शरीर का नाम राजेश है और मैं कनाडा में रहता हूँ करीब 21 साल से अधिक हो गया। बाबा का ज्ञान करीब मुझे 14 साल पहले मिला। कनाडा में ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के लिए मेरे मन में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था। परमात्मा को जानता था, लेकिन क्योंकि देवताओं के बीच में फंसा हुआ था तो बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हुई और जानने के लिए। लेकिन ये ज़रूर एक मन में डाउट रहता था कि शंकर उसको नमस्ते कर रहे हैं, वो उसको नमस्ते कर रहे हैं। तो सब बहुत सारे डाउट्स थे। और मैं कभी पंडितों से भी पूछता था तो कभी आर्गुमेंट्स भी हो जाता था, वो जवाब भी नहीं दे पाते थे मेरे सवालों का। तो उतना मन नहीं होता था। हालांकि भक्ति बहुत करता था, सुबह भी दिया जलाना, शाम को भी दिया जलाना और दुनिया भर के पाठ पढ़े सब करना, सब कुछ करता था, बहुत अच्छी भक्ति करता था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तो एक बार ऐसे ही हम शिवानी बहन को हमने सुना और अच्छा लगा हमको। हमने सोचा ये कुछ जीवन परिवर्तन के लिए कुछ जो सामग्री इन्होंने दी है शायद कुछ और भी मिले यहाँ से, तो चलो ढूंढते हैं। तो हमने एक सेंटर ढूंढ लिया सेंटर में कनाडा में, और हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हो गई। करीब साल भर का हमारा कोर्स होता है हमारे यहाँ। तो 1 साल का कोर्स किया हमने, और 1 साल के कोर्स करने के बाद हमें मुरली पढ़ने दी गई पहली बार। 1 साल तक का कोर्स है हमारे यहाँ, और 1 साल तक हम मुरली सुन नहीं सकते। ऑनलाइन भी हमें परमिशन नहीं थी सुनने की। सॉरी। तो खैर एनीवे बहुत सारी उसमें तो ज्ञान जब सुना हमने तो 1 साल के बीच में ही हमारी पवित्रता शुरू हो गई थी। मुरली सुनने से पहले ही लगभग सारी पवित्रताएं हमने अब्जॉर्व कर ली थी। उसके बाद 8 महीने के हमें कहा कि आपको मधुबन अभी जाना है तो तुम्हें 8 महीने की धारणा करनी पड़ेगी। तो 8 महीने की हमने स्ट्रिक्ट धारणा करी, और करीब 2 साल के बाद हमें पहली बार मधुबन जाना नसीब हुआ। तो ज्ञान में आने के बाद हमें जो सबसे बड़ी, बहुत सारे ज्ञान में इतनी शक्ति हमें मिली कि बहुत सारे सवाल जो परिभाषाएं हमें जो भक्ति में जो थी हमें ध्यान में, कि प्यार हो गया तो किसी को आलिंगन कर लिया, किसी को चुंबन कर लिया, माँ बेटे का, पति पत्नी के, जो भी हम उसी को प्यार समझ बैठे थे। प्यार की असली भाषा ही नहीं पता थी उनको। पवित्रता हम जानते थे कि भाई सुबह नहा के जाना है, कमरा साफ होना चाहिए, यही पवित्रता है। शांति, आप आराम से बैठ जाएं, उसको शांति बोलते हैं। यही हमारी परिभाषाएं बड़ी लिमिटेड थी। लेकिन जब ज्ञान में आए तो पता लगा ये प्यार नहीं, ये तो बहुत कुछ है। ये तो प्यार में इतनी गहराई है कि इसको करते जाइए और ये बढ़ता रहेगा, और इसकी कोई सीमा नहीं है। पवित्रता तो बिल्कुल स्वप्न, एक आखिरी पवित्रता है कि स्वप्न तक हमको जाना है, और वो अगर है तो हमें कितनी पवित्रता पे काम करना पड़ेगा। तो जितना ज्ञान समझ में आने लगा उतने ही जानने की इच्छा होती गई, और उतना ही नीचे उतरते गए हम ज्ञान में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ज्ञान का मंथन करना, चिंतन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक बाबा की मुरली, हर एक बाबा का एक शब्द, उस पर मंथन करना, उसकी गहराई में जाना। तो ऐसा हमारा चलता रहा, और स्टेज थोड़ी बहुत ठीक होती रही, और बाबा से प्यार उतना ही बढ़ता रहा। और जब बाबा से प्यार बढ़ा तो हमें बहुत इच्छा हुई, और सब लोग जाते थे अपने एक्सपीरियंस से सुनाते थे, तो लगता था कि नहीं हमें भी जाना है। तो बहुत अच्छी धारणा करी हमारी युगल ने भी, साथ ही हमने ज्ञान लिया, और दोनों ही ज्ञान में ठीक ठाक चल रहे हैं। तो बेटी भी बाद में ज्ञान में आई हमारी, साथ में रहती थी। तो पहली बार जब 8 महीने के बाद धारणा करी, और 2 साल के ज्ञान के बाद, ज्ञान ज्वाइन करने के बाद हमें पहली बार बाबा से मुलाकात हुई। तो एक लक्ष्य लेके हम गए थे बाबा के पास
कि बाबा के पास मैं अपनी माँ के रूप में जाता हूँ। मैं हर बार जब भी मेरा ये करीब 10वां बाबा मिलन था, अभी 30 नवंबर को हमने बाबा मिलन किया, तो हर बार जब भी मैं जाता हूँ तो एक संबंध लेके जाता हूँ बाबा के पास, और पर्पस हमारा यही होता है पावर लेना, कि बाबा से शक्ति लेनी है। तो शक्ति किस रूप में लेनी है? तो शक्ति लेने के लिए हर एक संबंध में एक अलग शक्ति है। तो पहली बार हमने बाबा को अपनी माँ के रूप में, या दूसरी बार पिता के रूप में, फिर दोस्त के रूप में, फिर फ्रेंडली फादर के रूप में, ऐसे करके करके मैंने करीब 10 संबंध मैंने बाबा के साथ हुए, और हर संबंध में एक इतना गहरा अनुभव हुआ कि जैसे संबंध होंगे वैसे ही संस्कार आपके अंदर इमर्ज होते रहेंगे। ये मेरा अनुभव है। माँ के रूप में किया तो मैंने कुकिंग शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था। सेंटर में बहन जी ने बोला मुझे, नहीं आपको कुकिंग करनी है। मैं कहा मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत करता था। तो और उसके बाद में करते 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 उसी 1 साल के अंदर मैं करीब 100 लोगों का खाना, अच्छा खाना, किसी भी तरह का खाना, मलाई पनीर से लेके मलाई कोफ्ते से लेकर, और सब मैं बनाने लगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन डिसएडवांटेज यही हुआ कि घर में भी बनाना पड़ा। तो युगल कहने लगी वहां बनाते हो तो यहाँ क्यों नहीं बनाते हो? ये गलती हुई या अच्छा हुआ? खैर बड़ा सौभाग्य मिला, प्रेम बढ़ता रहा, परिवार में भी प्रेम बढ़ता रहा, लौकिक अलौकिक दोनों परिवार में प्रेम बढ़ता रहा। ऐसे करके पिता के साथ बड़े बहुत अच्छे गहरे संबंध हुए। हर संबंध को जब भी आप कोई भी संबंध बनाएं और उस संबंध को लेके आप 1 हफ्ते का भी अनुभव करेंगे तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे आपके अपने जो दबे हुए संस्कार वो इमर्ज होंगे। हम जितना भी कार्य करते हैं, जितने भी योग करते हैं, याद में रहते हैं, हमें वही संस्कार इमर्ज होते हैं, और वही हमारा पर्पस है याद करने का। बाबा से प्यार बढ़ेगा, ठीक है, प्यार बढ़ने के साथ क्या, बाबा ने एक मुरली में कहा, माताएं जो मुझे प्यार करती हैं मैं उनको अपने पास रखूंगा, लेकिन जो संस्कार परिवर्तन करेंगे वो सतयुग में आएंगे। अगर हमारे संस्कार नहीं है तो हम सतयुग में कैसे आएंगे? संस्कारों के साथ ही तो सतयुग में जिएंगे। बाबा के प्रेम से थोड़ी जिएंगे सतयुग में। बाबा का प्रेम हमारे संस्कारों को परिवर्तन करेगा। तो बाबा से प्रेम करने का, बाबा से स्नेह करने का ये एक रीजन है। बाबा हमें क्यों स्नेह करते हैं? कि बाबा हमारे नए संस्कारों को इमर्ज करना, पुराने संस्कार जो हमारे हैं, अनादि संस्कार जो हैं, उसको इमर्ज करना चाहते हैं उस प्रेम से, उस स्नेह से। ये बाबा का मकसद है। जब तक हमारी बाबा के साथ फ्रिक्वेंसी एक जैसी नहीं होगी तब तक हमारा जो बाबा कहना चाहता है वो हमारी समझ में नहीं आएगा, वो ट्यून अप नहीं होगा, वो बाबा से प्रेम नहीं होगा। तो ऐसे करते करते, जैसे हमारा पहले एंटीना होता था, हम सब तो सभी एजेड लोग हैं, तो कहते थोड़ा सा और घुमा, थोड़ा सा, 2-3 लोग नीचे खड़े होते थे, तो जैसे फ्रिक्वेंसी मैच होती थी पिक्चर क्लियर होती थी। और जब भी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो पिक्चर धुंधली होती थी, कहते भाई थोड़ा और हिला। तो ऐसे ही हमारा है, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कर रहे हैं बाबा की फ्रिक्वेंसी के साथ। कभी थोड़ा सा होता है, कभी बिल्कुल मैच हो जाता है, और जैसे ही मैच होता है क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितना प्रेम होता है, कितना सब कुछ होता है ना। तो इस तरह से हम बाबा के प्रेम में मग्न रहें, बाबा की याद में मग्न रहें और इसका आनंद लें। ऐसे बहुत सारे हमारे अनुभव हैं। कोई खास अनुभव? मंथन अनुभव हमारा एक बहुत अच्छा जो अनुभव ये रहा कि हम एक जगह मंथन करते थे। हम 6 सोल्स थी, 5 सोल यूजुअली हम रेगुलर थे। करीब 4-5 घंटे का हमारा एक सेशन होता था, और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, कोई सेल फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम गहन चिंतन करते थे सभी लोग, और बहुत अच्छी आत्माएं थी। तो करते 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 हमें ऐसे अनुभव 2 बार हुए कि ऐसा लगा कि ना मुझे किसी को छूना है, ना मुझे कुछ खाना है,
ना कुछ पीना है, किसी के हाथ का भी नहीं। और मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। मतलब अंदर से ऐसा लगता था कि बिल्कुल शरीर में कोई गरमाई नहीं है, बिल्कुल शीतलता। लेकिन क्या करें, 2 दिन के बाद जब थोड़ा खाना शुरू किया, पीना शुरू किया, तो लगा कि ये पवित्रता जा रही है। लेकिन क्या करें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब थोड़ा सा वो फिर हम रेगुलर लाइफ आ गई। ऐसा ही फिर दोबारा हुआ। तो बस यही अनुभव यही रहता है कि नहीं, इसको दोबारा कैसे प्राप्त करें। लेकिन ठीक है, अभी शायद वो स्टेज हमारी रेगुलर बन गई है जो पहले थी। अभी उससे हमें और भी पवित्रता, उससे भी एक हायर उसमें जाना है। शायद वो हमारा एफर्ट हो सकता है, पता नहीं। अभी पुरुषार्थ जारी है, पुरुषार्थ पूरी रिलीजियसली, पूरा सिंसियरली पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं। जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं उतना ही और अच्छा लगता है। जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही और गहरा जाने की इच्छा होती है। अभी भाई साहब ने जैसा बताया कि अभी भाई साहब अनुभव कर रहे थे अपना, कि क्या बोल रहे थे, कुछ संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। बाबा ने मुरली में भी बोला, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है? योग भी नहीं लगता है। योग भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुरुषार्थी के रूप में बात करेंगे, हमें इधर उधर की बात नहीं करनी है। अगर हम पुरुषार्थी हैं तो हम ये कहेंगे कि हम संस्कार परिवर्तन करना नहीं चाहते। जिस दिन आप संस्कार परिवर्तन करेंगे, आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे। ये हमारा अनुभव है। मेरे भी संस्कार परिवर्तन हो गए? नहीं, हो रहे हैं, यस, उस जर्नी पे है, हो गए हैं, काफी हद तक हो गए हैं। शुरू में ज्ञान में खाली ऊपर का जो स्थूल है वो परिवर्तन करते हैं, सबके हो गए वो परिवर्तन, लगभग खाना पीना सबका छूट गया, सब हो गए। क्या हम गहराई में जा रहे हैं? और गहराई में जाएंगे तो क्या परिवर्तन होंगे? वो हमारा परिवर्तन है। वो परिवर्तन मतलब जब कोई परिस्थिति आए तो हम शेक ना हो, परिवर्तन हमारी स्थिति में चेंज ना हो कुछ भी, हमें वो करना है। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और बात रास्ते में गलत गाड़ी चलाई हमने और पुलिस वाला मिल गया होगा, $5,000 का चालान, ₹5,000 का चालान है। तुम क्या बोलेंगे? भाई साहब, गलती हमारी नहीं है, हम इधर से आ रहे थे, हम उधर से आ रहे थे, आपने नहीं देखा। हम कितने बहाने बनाते हैं $5,000 के लिए। किसने झूठ बोला? और वो कहता अच्छा चलो ठीक है, तो झूठ अब ये पक्का हो गया कि अगली बार तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो $5,000 जाएंगे। घर में कोई मिलने आएगा हमारे पास, हम बोलेंगे यार अभी समय नहीं है, इसको क्या बोले, बच्चों को बोलेंगे इसको बोलो अभी घर में नहीं हो। हमको एहसास भी नहीं होता कि हमने वो गलती करी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में रहता है दिल में कि ये हमने गलती करी है। तो संस्कार परिवर्तन में बहुत टाइम नहीं लगेगा। हम नहीं चाहते संस्कार परिवर्तन करना, झूठ बोलना, ईगो, हमारी अपनी ईगो, हम देख सकते हैं अपनी ईगो, कितना मुश्किल है ईगो देखना। एक और मुझे अनुभव हुआ, एक बहुत बड़ा इसमें मधुबन में। मैं हमेशा बोलता था कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ। इस बार क्या हुआ कि इस बार और पिछली बार भी, दोनों बार मेरे अनुभव इतने गहरे रहे कि लास्ट टाइम भी मेरी सर्जरी हुई थी यहाँ पर, और उस सर्जरी के दौरान मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। वो भी 30 नवंबर की डेट थी और 4 तारीख की मेरी वापसी की टिकट हो रखी थी, 4 दिसंबर की। तो बहुत कुछ रहा, उतार चढ़ाव आते रहे। तो मैं यही देखता रहा कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि सर्जरी होगी 24 तारीख की, 24 अक्टूबर की सर्जरी होनी थी, 24 नवंबर की सर्जरी होनी थी। तो खैर बहुत सब कुछ हुआ। हमने सोचा कि डॉक्टर भी मुझे ऑब्जर्वेशन में रखेगा 1 हफ्ता, तो इतना सब टाइम होना चाहिए। तो हमने प्री प्लान किया अपने सर्जरी को, हॉस्पिटल चेंज किया, डॉक्टर चेंज किया कि जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए अच्छा है। मन में ये नहीं था कि बाबा के पास जा पाऊंगा 30 तारीख को, और कुछ ध्यान भी नहीं था क्योंकि मैं इतना फंसा हुआ था अपनी सर्जरी में, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो और करते करते जब मेरा सब कुछ हो गया, 27 तारीख को मेरे स्टिचेस खुलने थे, तो डॉक्टर ने कहा कि 27 तारीख को अभी तुम्हारी स्किन अभी ठीक नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बाबा के लिए मेरा टाइम मिल गया मुझे। अभी उसमें एक
हफ्ते का ऑब्जर्वेशन के लिए भी नहीं बोला उसने। तो मैंने बोला डॉक्टर मुझे जाना है ऐसा, तो वो भी तैयार हो गया और सब कुछ इस तरह से हुआ। और मुझे भी इतना फेथ उससे पहले था सर्जरी के दौरान भी कि पूछिए नहीं। और मैं अपने स्टिचेस के साथ ही बाबा मिलन करने गया और बाबा ने इतनी अच्छी तरह ध्यान रखा। लास्ट अभी बहन जी के साथ मैं सेंटर में था तो अमिता बहन के साथ तो हमने सब कुछ शेयर किया बहुत डिटेल में। तो कहने का मतलब है बाबा ने भी इतना 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 प्यार दिया हमको। जब हमारी इच्छा है, हमारा फेथ है, तो हमें वो सारा सब कुछ मिलता है। तो क्या हुआ कि मैं क्या बोल रहा था अभी कि हम अपने अनुभव, तो कहने का मतलब है जो विंडो क्रिएट करी कि 27 तारीख की बाबा ने सर्जरी करी और मैंने तत्काल टिकट लिया, टिकट भी हो गया, आने का भी तत्काल टिकट हो गया, सेंट वहाँ मधुबन में भी पूरा इंतजाम हो गया। बाबा डॉक्टर ने कहा तुम भूल के भी कुछ 1 किलो वजन भी नहीं उठाओगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। मैंने कहा मधुबन में नीचे रहूंगा शांतिवन में, शांतिवन में भी डायमंड हॉल में मेरा है, सब कुछ हो गया। सब कुछ गाड़ी आती थी मुझे लेने के लिए 50 किलोमीटर चलने के लिए भी, इतना सब कुछ। ये किसने किया? कौन ले गया मुझे बुला के? 27 तारीख को मेरा स्टिचेस होने थे, 30 का मिलन है और मैं 27 की रात को मेरा टिकट हो गया। दोपहर को उसने मना किया कि वो डॉक्टर ने कि अभी स्टिचेस नहीं खुलेंगे और 28 तारीख की सुबह मैं मधुबन में हूँ। तो मैं गया, बाबा ने बुलाया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी मेरी कोई बीमारी चल रही थी और तो वो बीमारी मुझे ऐसी थी कि मुझे लगा कि अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी पूरा सीजन मेरा निकल जाएगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास, एक विजिट थी मेरी, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम 1 महीना रुकेंगे, 1 महीना हम ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल रिव्यू एंड देन विल सी। तो बाद में देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ये तो 1 महीना फिर मिल गया हमें। तो मेरी टिकट नहीं हुई, तो टिकट करी हमने, वेटिंग में टिकट चल रही थी। फिर मधुबन में मैंने बोला कि ऐसा टिकट होना है, तो तत्काल हो गया, वहां भी टिकट हो गया, हम चल दिए। तो क्या मेरा जाना है? तब मुझे समझ में आया ये बाबा मुझे मेरी ईगो दिखा रहा है। कितनी सारी ईगो पे मैंने अपना विजय पाली है, लेकिन अभी भी हर बार एक सटल ईगो अभी भी मुझे दिखाई देती है। और हर बार जब एक ईगो दिखाई देती है, मैं उसके ऊपर काम करता हूं और बार बार उसको ध्यान में लाता हूं। जब भी कोई कर्म होता है, आपस में भी, कहीं भी मैं कुछ कर्म करता हूं, तो अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा ने मेरा एक संस्कार और चेंज कर दिया अपने प्यार से। तो ऐसे बाबा का प्यार लेकिन महसूस होना चाहिए हमको। वो महसूसता तभी होगी जब पवित्रता होगी। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ेगी, हमारी महसूसता और अच्छी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, टचिंग पावर। एक और ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। हम रात को, मेरा जो छोटा भाई है वो भी ज्ञान में आया हमारे पास, धर्मेंद्र भाई, वो दूसरे सेंटर में अभी जाते हैं शालीमार काटा में। हम रात को बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम कैसे मंथन करते हो, कैसे, क्योंकि उसको मैंने सोते हुए देखा हमारे इवनिंग में, जो हम बैठे दोनों, तो वो थोड़ी देर के लिए नींद आई। तो मैंने रात को पूछा कि तुम कैसे करते हो अपना नुमा शाम का योग। उनको भी ज्ञान में 6-7 साल हो गए। तो कोई ऐसा खास उन्होंने ऐसा मुझे नहीं बताई, ऐसा कोई रेसिपी नहीं बताई कि बहुत जो मुझे इम्प्रेस करे। तो फिर हमने उनके साथ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे तुमको करना चाहिए। तो एक मुरली हमने निकालना से दिखाया कि कोई भी जब हम मेडिटेशन पहले करते हैं तो उसके ऊपर चिंतन जरूर करें पहले। उसी चिंतन के आधार पर आप पूरा मेडिटेशन करेंगे तो आपका कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे और फिर मैंने एक मुरली दिखाई निकालकर, और वो मुरली वही मुरली थी जो आज बाबा पढ़ रहे हैं। तो जब, और वही मैंने जो एक पैरा मैंने उसको पढ़ के सुनाया, जब हम क्लास में घुसे तो दीदी वही पैरा पढ़ रही थी। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे जब मैं आके बैठा। तो ये बाबा का प्यार है। और बहुत सारे अनुभव हैं मुझे। बाबा, मैं मधुबन में जाता हूं तो मुझे अव्यक्त लोक पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी मैं करीब 9 बजे बैठा और 11 बजे तक मैं बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं। और बाद में जब 11 बजे उठा तो मुझे चारों तरफ कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और एक भाई पीछे बैठा हुआ था।
तो मैंने कहा भाई आप, तो बोलता है मैं बंद करने के लिए बैठा हूँ, 10:30 बजे बंद होता है। तो मैंने कहा भाई मुझे गलती हो गई, तो मुझे नहीं पता था, मैं तो टाइम का पता नहीं लगा मुझे। तो कह रहे कोई बात नहीं है, बाबा को घर लेके जाओ। बोलता तुम्हें बाबा ने बिठाया ना यहाँ पे 11 बजे तक, बाबा को तुम लेके जाओ। तो ऐसा है बाबा का प्यार, जब बाबा पकड़ लेता है बाबा छोड़ता नहीं है। बाबा तभी छोड़ता है जब हमें अपने आकर्षण समझ में आते हैं, है ना। अभी भाई साहब बोल रहे थे, जो शेयर कर रहे थे कि अपना हमें मन क्यों नहीं लगता है मेडिटेशन में, मन क्यों नहीं लगता है, मन स्थिर क्यों नहीं होता है। हमने बोल तो दिया, अभी आके शेयर कर लिया, क्या उसके ऊपर मंथन किया हमने? क्या सोचा कि ये जो गलती हुई मुझसे, कि उन्होंने बोला कि मैं जीरो हूं, मेरा योग जीरो है, क्या रीजन है मेरे जीरो का? अभी हमने छोड़ दिया उस बात को और हम बाद में फिर मेडिटेशन पे बैठ गए। नहीं, जो कमी है उसके ऊपर काम कीजिए, बार बार उसके ऊपर काम कीजिए, छोड़ मत दीजिए अपनी कमी को। और अपनी गलती को सीधा देखिए कि ये मेरी गलती है, मेरा योग क्यों नहीं लगता है, अटैचमेंट। दूसरा रीजन नहीं है, ईगो रीजन नहीं है इसका, एरोगेंस रीजन नहीं है, इंप्योरिटी भी एक रीजन है, लेकिन इंप्योरिटी की वजह से ही अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसे? अटैचमेंट का मतलब मुझे अपने पास्ट से या अपने फ्यूचर से खुशी लेने की इच्छा है। मैं अपने पास्ट में क्यों फंसता हूं, क्यों याद करता हूं अपने पास्ट में? अपने पास्ट को मैं देखता हूं कि हाँ, कुछ पास्ट में गए, कुछ चीज रिव्यू करी, बार बार अच्छा लगता है, माँ से मिलके आया, बच्चों से मिलके आया, बहुत दिन से अलग हूं, या कोई और अच्छी सिचुएशन आ गई, अच्छा कुछ हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा अटैचमेंट है अपने पास्ट के साथ। फ्यूचर, अभी मेरा कल ये होने वाला है, कल मुझे ये होगा, कल मेरा वो होगा, बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्लान बनाए हैं, कल के कोई शादी में जाना है, कोई दूसरे रिश्तेदार मिलेंगे। अभी मेडिटेशन में बैठा हूं, मुझे वो याद आ रहा है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। क्यों? मैं खुशी लेना चाह रहा हूं। हम हर परिस्थिति में खुशी लेने के लिए कुछ भी करते हैं, और जब मेडिटेशन में हमको खुशी नहीं मिलती है तो हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं अपने पास्ट या अपने फ्यूचर से, और जैसे ही हम जुड़ते हैं हमारा योग टूट जाता है। क्योंकि जो खुशी हमें परमात्मा से लेने की जो इच्छा है वो कम है, इधर उधर से हमारी इच्छा लेने की जरूर अच्छी इच्छा रहती है। क्यों रहती है इच्छा? क्योंकि इधर से और उधर से हमें आराम से मिल जाता है। 5 मिनट बैठे, किसी को याद किया आपने, किसी को भी जिससे खुशी मिलती है, परिस्थिति से, संबंध से, संपर्क से, साधनों से, पदार्थों से, किसी तरह की भी, कितनी आराम से मजा आता है। बाबा के में तो 1 घंटा बैठते हैं तो समझ में ही नहीं आती है, तो वेस्ट हो गया 1 घंटा। बैठे हम खुशी के लिए हैं, बैठे हम किसी पर्पस के लिए, लेकिन नहीं मिलता तो हम सोचते हैं बाबा का तो कुछ मजा नहीं आता। 1 घंटा बैठे, 2 मिनट का योग नहीं, 2 मिनट का योग नहीं है। योग करने का तरीका क्या है वो हमको नहीं पता है सही तरीके से। हम सोचते हैं पहले बैठते ही बाबा मिल जाए सीधा। कईयों को मैंने देखा, कईयों के एक्सपीरियंस ही सुने हैं कि जब बैठते ही सीधे बाबा से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। गलत है। अगर आप 1 घंटा बैठे हैं तो पहले अपने साथ जुड़े। अगर आप अपने साथ 45 मिनट जुड़ेंगे तो 15 मिनट बाबा के साथ जुड़ पाएंगे। अगर पूरा 1 घंटा बाबा के साथ जुड़ने के लिए बैठ गए तो बाबा के साथ 5 सेकंड भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो पहले अपने साथ जुड़िए। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं तो कौन आत्मा हूं? कैसी आत्मा हूं? कौन से उस पर काम कर रहे हैं? आत्मा के कौन से गुण के ऊपर काम कर रहे हैं? उसी गुण को लाइए, उसी को एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे जैसे आप अपने साथ जुड़ेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी अब उसको अनुभव करना शुरू कीजिए। कोई ज्ञान का मंथन है तो ज्ञान को ही लेके साथ चलिए। किसी पॉइंट के ऊपर आपको समझ में आता है कि ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा ज्ञान का, चलो उसी पे काम कर रहे हो आप, तो उसी को लेते चलो, आप उसी एक गुण के साथ काम करो, और करते 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 स्थिर हो जाओ उसके ऊपर। संकल्प आपके खत्म हो जाएंगे, बाहर के संकल्प खत्म हो जाएंगे, और आप अपने साथ ही जुड़े हुए हैं। आप अपने साथ, मैं कौन हूं, मेरा गुण कौन सा है, एक ही गुण के साथ। और जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे
फ्रीक्वेंसी अपने आप मैच होगी, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब सब कुछ जुड़ जाएगा आपके साथ। और फिर जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, मजा आएगा। तो जब शुरू करें तो अपनी सांसों से शुरू कीजिए, सांसों को रोकिए, अंदर जाइए, अपने अपने शरीर को महसूस कीजिए। शरीर के अंग है, मेरा शरीर में खून चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ महसूस कीजिए। केवल बाहर से अपने आप को तोड़ने के लिए, बाहर से अपने आप को डिटैच करने के लिए। और जैसे आप उससे जुड़ेंगे, फिर आप अपने आप से जुड़िए कि मैं आत्मा हूं, यहां पर आपके फोकस हो जाएगा। फिर अपने आप, तो जब ऐसे हम योग करेंगे तभी तो बाबा के साथ जुड़ेंगे ना। तो अगर हमें किसी चीज की विधि नहीं पता है, जब विधि नहीं पता है तो क्या होगा? सफलता नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो हर चीज की विधि, कहीं भी कुछ है तो बहन जी से, दीदी से बात कीजिए, अपने सीनियर से किसी से बात कीजिए। सीनियर किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो आपसे सीनियर हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश कीजिए। जितना ले सके उतना लीजिए, तब मजा आएगा। बाबा मिलन के लिए हमें 8 महीने की धारणा दी जाती है, और हम करीब 2-3 महीने पहले हम यज्ञ के लिए या बाबा के मिलन के लिए हम प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए। इस बार मुझे बहुत टाइम नहीं मिला स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि मैं तैयार नहीं था मुझे। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा तो मेरे पास केवल 25 दिन थे, और 25 दिन के बाद 25 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी स्थिति को तैयार किया। थोड़ी सी, पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से मैं तैयार था, जो मेरी स्थिति पहले रहती थी, लेकिन तब भी मैंने अपनी स्थिति को बनाया और अच्छा, बहुत मजा आया। बहुत बाबा के साथ अच्छे अनुभव हुए। मैं करीब 4 दिन में ऊपर रहा, 5 दिन में ऊपर रहा मधुबन में, पांडव भवन में, और 3 दिन में नीचे रहा शांतिवन में। तो अमृत वेला तो बहुत अच्छा होता है बाबा का, बाबा के साथ मिलना पांडव भवन में। मुझे विदेशियों को अभी बंद कर दिया है, विदेशियों को हम बोलते हैं वहाँ भेजते हैं ऊपर ज्ञान सरोवर में। तो अभी विदेशियों को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सब कुछ बड़ा अस्त व्यस्त है, तो वो बोलने लगे, भाई शशि बहन भी बोलने लगी, अभी यहाँ अच्छा नहीं है, आप कैसे रहोगे? मैं कहा मैं रहूँगा, मुझे बाहर भी अगर मुझे गद्दा बिछा दो, एक रजाई दे दो, मैं यहीं सोऊंगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहूँगा पांडव भवन में। तो मैं 8 लोगों का बिस्तर था, कोई भी नहीं आया था, मैं अकेला था उसमें। फिर वो वॉशरूम ठीक नहीं था तो मेरा रूम चेंज करा, उस रूम में भी कोई नहीं आया, मैं अकेला था। और पूरा मुझे इतना अच्छा मौका मिला, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं, पूरा साइलेंस में रहा 4 दिन। 4 दिन में जो साइलेंस ने मेरी स्थिति बनाई, वो उसने मुझे तैयार किया। पहले 20 दिन का योग और सब कुछ मेरा ठीक था, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा था। लेकिन वो 4 दिन के योग ने मुझे, मेरी स्थिति को बहुत अच्छा बना दिया। साइलेंस में बहुत पावर है। आज भी बाबा ने साइलेंस की बात करी है। साइलेंस क्या है? हम भी उस दिन बात कर रहे थे साइलेंस। बहन जी टाइम मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, आप 2 घंटे बोलेंगे, मैं बोलता रहूं। ठीक है, तो हम बंद करते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो साइलेंस के ऊपर बात कीजिए, शांति क्या है उसके ऊपर बात कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम बंद करते हैं, ठीक है। टाइम है? रविवार है, कोई जल्दी कुछ टिप्स दे दो लास्ट 5 मिनट। अच्छी, सब अच्छा रहा तो बहुत अच्छा रहा। तो साइलेंस हमको क्यों उड़ाता है, तो शांति क्या है और साइलेंस क्या है, इसी के ऊपर बात करके हम 5-10 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। एक तो साइलेंस होता है बाहर का साइलेंस, हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ नॉइज। एब्सेंस ऑफ नॉइज, कि जब भी कोई शोर होता है और शोर खत्म हो गया, बैंड बज रहा है, शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, एकदम शांत होता, तो हम बोलते हैं शांत हो गया। तो शांत मतलब साइलेंस हो गया। शांति नहीं हुआ, साइलेंस हो गया। मंदिर में गए, मंदिर में भी साइलेंस है, शांति नहीं है, लेकिन हम अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं, शांति है। हम बोलते हैं इंटरनेशनल पीस डे, साइलेंस डे नहीं बोलते हैं। तो साइलेंस और शांति में, दोनों में फर्क है, पीस और साइलेंस में। तो जब भी हम योग करें तो पहले से हम बाहर के साइलेंस से दूर होते हैं, बाहर के साइलेंस से अपने आप को अलग करते हैं। सॉरी,
बाहर के शोर से सॉरी बाहर के शोर से हम अपने आप को दूर करते हैं तो हम साइलेंस में आते हैं। लेकिन उसके बाद एक और साइलेंस है, अंदर का साइलेंस। अंदर की साइलेंस कौन सा है? व्यर्थ विकारों का साइलेंस, कमजोरियों का साइलेंस, आलस्य का साइलेंस, आलस्य का शोर, सॉरी इन सब का शोर है हमारे अंदर। सारी आवाजों से पर तो अंदर जितना शोर है बाहर उतना शोर नहीं है। बाहर के शोर से विड्रॉ करना बड़ा आसान होता है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, बाहर का शोर खत्म हो गया। लेकिन अंदर के शोर से कौन बचेगा? अंदर का शोर बड़ा खतरनाक है। और जब अंदर के शोर पे आप काम करेंगे, अंदर के शोर को कम कर देंगे तो क्या होगा? तब शांति का अनुभव होगा। शांति का मतलब क्या हुआ? शांति मतलब जब अपने आप से जुड़ते हैं हम, और जो अनुभव होते हैं अपने आप से जुड़ने के बाद, दैट इज कॉल्ड शांति। उसको शांति बोलते हैं। तो जब बाबा कहते हैं ना कि जब शांत, एक बाबा ने अभी मुरली में भी कहा था कि जब शांति एक्सपीरियंस होगी तब आपको संपन्नता का एहसास होगा। ये स्लोगन था शायद, तब 10-12-15 दिन पहले की बात है। तो शांति से संपन्नता का अनुभव कैसे होगा? जब शांति होगी, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने सारे गुणों को याद समझ में आएंगे, हमारे सारे शक्तियों दिखाई देंगी, हमारी सब कुछ अपना जो संपन्नता दिखाई देगी, तो बाहर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। जो बाहर से हम घूम रहे हैं कि मंदिरों में जाके हम शांति का अनुभव करें, किसी गुरु के पास जाके शांति का अनुभव करें, यहाँ जाके शांति, वो शांति तो चाहिए ही नहीं आपको। सब कुछ आपके अंदर है तो संपन्नता का एहसास होगा ना। तो सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी और बाहर की जो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो शांति इसलिए पावरफुल है कि आपको बाहर का किसी चीज पे जोर नहीं होगा, किसी चीज पे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, और आप जो भी कुछ करेंगे अंदर करेंगे। आप ना पास्ट से खुशी लेंगे ना फ्यूचर से खुशी लेंगे, और आप अपने आप से ही लेते रहेंगे, अपने आप को ही देते रहेंगे। हम कभी भी, मेरा अभी पीछे का करीब 1 साल का एक एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी खुशी के ऊपर काम कर रहा था। मैं जब भी कुछ काम करता हूं तो एक टॉपिक को ले लेता हूं, और पहले हम 1-1 महीना काम करता था हर एक उसके ऊपर। अभी मैंने 1-1 साल पे शुरू कर दिया है। तो 1 साल मैंने खुशी के ऊपर ही काम कर रहा हूं मैं। तो अपने अंदर मैंने खुशी को निकालने में इतना खुशी का अनुभव किया है, और इतनी खुशी मेरे अंदर, खुशी का मतलब सुख या खुशी, जो भी, आप दोनों अलग अलग वर्ड हैं लेकिन हम एक ही यूज करेंगे। तो वो जो है, जो लव मेरे अंदर है, वो जितना इमर्ज हुआ है उतना कभी भी नहीं हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। हमारी बेटी है, वो यूएस में रहती है। वो एक कुत्ता पाला, उन्होंने कुत्ता लेकर आई और घर में ही रखा उन्होंने कुत्ते को। और वो जानवर से ही लोगों को बात प्यार करने में हमको ईगो होती है कि मैं इसको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, इसने तो गुड मॉर्निंग भी नहीं किया मुझे। हमें इतनी भी उम्मीद होती है कि वो गुड मॉर्निंग करे मुझसे, राम राम कहे तो राम राम करे। उस जानवर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जानवर को मैंने प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया। ऐसे करते करते वो जानवर मेरे साथ करीब 1 महीना रहा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर तो बहुत प्यार है देने के लिए। और देन उसके बाद और मतलब कहने का कि मैंने एक टॉपिक लिया, बाबा ने वो एक इंस्ट्रूमेंट भेजा, और वो अंदर ही अंदर ग्रो होने लगा मेरे अंदर। और अभी मुझे और ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। कोई भी मुझे बदतमीजी से भी बात करता है कोई भी, तो मैं सोचता हूँ अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मेरा सबसे बड़ा दोस्त वो है जो मुझे घृणा करता है मेरे से, वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। उसको सबसे बड़ा दोस्त बना लीजिए। आपकी पति से आपकी नहीं बनती है, बहुत अच्छी बात है। पवित्रता की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ कुछ भी होता है, मिसबिहेव करता है कोई, बहुत अच्छी बात है। यही तो टाइम है आपको। परिस्थिति जब तक नहीं आएगी तो स्थिति कैसे ऊंची होगी। कोई पड़ोसी थोड़ी लाएगा हमारी परिस्थिति। पड़ोसी कोई कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना कुछ करता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब अपना दुख होता है तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। स्थिति अच्छी होनी चाहिए ना। तो प्यार करना चाहिए इसको, ये क्यों नहीं कर रहे? तो कहने का मतलब है आप एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य आपको अपॉर्चुनिटी देगा लक्ष्य बनाने के लिए। परिस्थिति मिलेगी आपको,
लेकिन लक्ष्य तो होना चाहिए पहले। परिस्थिति बाबा देगा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन तैयार रहिए उसकी परिस्थिति के लिए। हमेशा आपकी स्मृति में रहना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है। अगर परिस्थिति आई तो मैं हिलूंगी नहीं किसी भी सूरत में। हमेशा आपकी स्मृति में रहना चाहिए। यहां से घर जा रहे हैं, घर से कहीं जा रहे हैं, बार बार आपकी स्मृति में बार बार रिमाइंड कराइए। स्थिति को चेंज नहीं होने दूंगी, और स्थिति का चेंज ना होना ही हमारी सफलता है। लक्ष्य मिले ना मिले वो सफलता नहीं है, परिस्थिति चेंज ना हो, परिस्थिति डामाडोल ना हो, ये हमारी सफलता है। तो बाबा से खूब प्यार कीजिए, खूब आपको बाबा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन परिवर्तन तो हमको ही करना है, बाबा परिवर्तन नहीं करेगा हमारा। ओके, थैंक यू। परिवर्तन हमने ही करना है। मिल जाएगा। ये राष्ट्र समझौता है। बाबा तुम्हारी सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी